की आवाज को सुने। यूहन्ना के इंजील उसका 5 बाब निकाले, ध्यान से सब बड़े सुनिएगा। और मैं किसी भी वक्त किसी से भी पूछ सकता हूं कि क्या बात की है। इसलिए आप जब खुदा की हजूरी में होते हैं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। सब हवाला निकाले। उसकी 26 आयत है 5 बाब की। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, जो सुनेंगे वो जिएंगे। खुदावन के कलाम के पढ़े जाने पर खुदावन की बरकत हो। सब तशरीफ रखें। पानी में कुछ पड़ा हुआ निकालें। अब सुनिएगा, खुदा का बंदा जो है वो ये बात कहता है कि क्या हो तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे चिराग जो है वो जलते रहे। खुदा का नबी ये बात कहता है कि हम जो है यहां पर पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए, बल्कि हम मैदान जंग के अंदर हैं। और मैदान जंग के अंदर जो सिपाही होते हैं वो सुस्त नहीं होते, बल्कि वो चौकस रहते हैं, क्योंकि दुश्मन किसी तरफ से भी जो है हमला कर सकता है, वो हमले का जो है मौका ही नहीं देते। और ये बात अपने जहन के अंदर आज रखें। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि मैं निशान की तरफ दौड़ा जाता हूं। उसके सामने क्या है? निशान है। और खुदा ने मूसा से भी ये बात कही कि तू मेरे कलाम से क्या करना, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, बल्कि सीधा चलते रहना। तो आज हमारे जमाने के अंदर भी जो है निशान है। और बाइबल के अंदर अगर हम निशान पर गौर करें तो वो निशान क्या है? जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि आज ये नविश्ता तुम्हारी आंखों के सामने क्या हुआ, पूरा हुआ है। लेकिन लोग उस निशान को समझे ना समझ सके। उन्होंने क्या किया? उस निशान को जो है मिस कर दिया। खुदा हर जमाने के अंदर अपने निशान को रखता है और हमारे जमाना के अंदर भी निशान रखा गया है। मलाकी 4 बाब की आयत के अंदर 4-5 के अंदर अगर आप पढ़े तो खुदा ने वहां पर क्या कहा था कि मैं एलिया नबी को क्या करूंगा, तुम्हारे पास भेजूंगा। और मकाशवा 10 ये हमारे जमाने का क्या है?
निशान है। ये हमारे जमाने का जो है नविश्ता है, जो बाइबल के अंदर खुदा ने अपने नबियों की मार्फत दिया है। और खुदा उतनी देर तक कभी कुछ नहीं करता जब तक कि अपने भेदों को पहले अपने नबियों पर आश्कारा ना कर ले। पैदाइश से लेकर मकाशवा की किताब तक आप तहकीक करें, आप चेक करें। खुदा का नबी कहता है कि अगर मैं भी बाइबल के साथ नहीं हूं तो मेरी बात का भी यकीन मत कीजिए। बाइबल के साथ हमारा फेथ जो है वो मिलना चाहिए। पौलुस रसूल भी यही बात कहते हैं, हर रूह का यकीन ना करो बल्कि रूह को किससे परखो, कलाम से। अगर कलाम से आवाज हटकर है, अगर वो निशान कलाम से हटकर है तो फिर उसे रद्द करें। इस जमाना का निशान के बारे में समझिए। आप समझते हैं, आप बलीवर हैं, और जो बलीवर हैं वो नबी के पैगाम को समझते हैं, वो नबी की आवाज को समझते हैं, वो नबी के निशान को समझते हैं। यीशु मसीह के दौर के अंदर भी लोग आए थे, उन्होंने आकर ये नहीं कहा था तू कौन सा निशान दिखाता है। तो यीशु ने उनसे यह बात कही कि यूना नबी के निशान के सिवा कोई दूसरा निशान तुम्हें ना दिया जाएगा। उसने निशान दिया। और आज हमारे जमाने का भी जो नविश्ता है मकाशवा 10 बाब की 7 आयत के अंदर वो भी पूरा हुआ है। और वो कैसे पूरा हुआ है? वहां पर यह लिखा नहीं कि 7वें फरिश्ता के आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूकने को होगा तो खुदा का पुशीरा मतलब पूरा हो जाएगा। देखिए आज कि किस तरह दुल्हन के पास निशान भी है, आवाज भी है। यीशु मसीह ने ऐसे ये बात नहीं की थी कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को क्या करती है, वो किसी गैर के पीछे गैर की आवाज कलाम से हटकर होगी। कैसे वो पहचानेगी? खुदा ने आखिरी जमाने के अंदर अपने नबी के वसीला कलाम किया है जो कि लतीफिया का जमाना है। और जो कलाम खुदा ने अपने नबी के वसीला किया, आपको इस बात का इल्म है नबी हमेशा वही बोलता है जो खुदा उसके मुंह में रखता है, और वही बात आता है जो इंसान के अंदर होता है। और नबी जो है वो खुदा की आवाज को खुदा के लोगों तक लेकर जाने वाला होता है, वो उसका ऐलान करने वाला होता है। हालांकि आप इस बात को आज समझिएगा कि जो आवाज खुदा के नबी विलियम ब्रैनम के अंदर थी, हमें इस बात का पता है कि खुदा अपने नबी के अंदर मौजूद था और उसने इन भेदों से जो है पर्दा को उठाया है ताकि दुल्हन जो है, आप इस बात के बारे में बेहतर समझते हैं क्योंकि दुल्हा जो है और किसी को अपने दिल की बात कहे या ना कहे बल्कि अपनी दुल्हन से वो कहता है। तो ये बात हमारा जो दुल्हा है जो कि यीशु मसीह है, वो अपनी
अपनी दुल्हन पर इस आखिरी कलीसिया समाना के अंदर आकर अपने नबी के वसीला करता है, जो इस दौर का मैसेज है, जो इस दौर का पैगाम है, जो आज प्रोफेसी लिखी हमारे हाथों के अंदर है। और यहां पर हम देखते हैं जिस तरह हमने उस आयत के अंदर पढ़ा कि उन पर सजा का हुक्म है, जितने खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे। क्या लिखा हुआ जरा पढ़िएगा 24 से, ताकि मैं आपको इस बात के बारे में बेहतर तौर पर आज बता सकूं। पढ़े बुलंद आवाज से 24 से क्या लिखा हुआ है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसी की है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है। जितने खुदा के बेटे की आवाज को सुनेंगे वो क्या करेंगे? जिएंगे। अब सुनिएगा, आता है और अभी है। सुन ले, मैं इस बात की तरफ आऊंगा क्योंकि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने जो है अपने शागिर्दों से ये बात कही थी कि जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना दिया जाए, तुम क्या करना? यरूशलेम के अंदर ठहरे रहना। और मैं आपको इस बात के बारे में बताना चाहता हूं कि जब 120 की जमात ऊपर बालखाना में जमा थी और वहां पर सारे लोग जमा थे, 120 की जमात कहां पर थी? बालखाना में थी। और नीचे जो लोग थे वो भी, जो यहूदी लोग थे वो भी नीचे जमा थे। और वो किस लिए जमा थे? ये आपको पता है कि ईदे फसा से पहले जो थी ईदे फतीर आती थी या के बाद में आती थी, बल्कि लिखा है कि ये पूले हलाए जाने का क्या था? पूला हलाए जाने का वक्त था जो ये जो ईद मनाते थे। ईद फसा के बाद ईद फतीर, और ये पहला फल जो होता था ये पूले के हलाए जाने का होता था, जिसकी ये ईद मनाई जाती थी। और वहां पर ये लोग जमा हैं। लेकिन मैं ये बात कहता हूं और खुदा का नबी भी ये बात कहता है कि इबादत करना कोई बुरी बात नहीं, खुदा के नाम को जिलाल देना कोई बुरी बात नहीं। अब वो भी वहां पर नीचे जमा थे, लेकिन जो मुकाशवा था वो 120 की जमात के पास था। वो अकल से भी दुआ कर रहे थे और रूह से भी, और खुदा उसी इबादत को तो पसंद करता है जो अकल से की जाए और रूह से की जाए। लेकिन वो नीचे जमा थे। और क्या, जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो फिर देखें उनका उठना बैठना, उनका चलना फिरना उन लोगों से हटकर था। जब उन लोगों ने उन्हें देखा तो उन्होंने कहा ये तो ताजा में के नशा में है। लेकिन उनके अंदर जो नशा था वो कौन सा नशा था? वो खुदा के कलाम की मैं का नशा था। जब कलाम अंदर आ जाता है तो इंसान जो है वो फिर मैं के नशे में हो जाता है। ये नशा था। आज जब लोग बलीवरों को देखते हैं जो
सच बिलीवर हैं तो वो क्या कहते हैं कि ये पागल है। ना ये गर्मी देखते हैं, ना ये सर्दी देखते हैं, ये दिन रात इन्हें बस यही काम है और इनके पास कोई काम ही नहीं। तो देखें, ये वो नशा था जो उस 120 की जमात पर था। तो आज ये नशा बलीवरों के ऊपर है, बलीवरों के अंदर है। ये जो मैसेज की सूरत में है, ये जो पैगाम है जो दुल्हन के पास है, आप इसके बारे में जाने तो लोग कहते हैं, सुने, मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूं। बाइबल के अंदर हमेशा जो है, बाइबल बड़ी तरतीब के साथ चलती है, 3 कामलियत को ज़ाहिर करता है। ऐसी बात है, लेकिन यहां पर आप देखें कि किस तरह से जो है 5 का आदद है बाइबल के अंदर, 7 का आदद है, 12 का आदद है, 40 का आदद है और 50 का आदद है। और 50 जो है ये क्या है? जोबरी के साथ क्या है? और 4 साल के बाद 50वें साल को भी आना होता है और 7 शब्द बनते हैं। और ये जो 7 शब्द है, ये 7 कलीसिया क्या है? जमाने हैं। लेकिन आखिरी कलीसिया जमाना के अंदर फिर देखें कि पुला का हलाया जाना भी जरूर था। पहली कलीसिया जमाना के अंदर पुला हलाया गया। जब वो यीशु मसीह के पास आए तो उन्होंने कहा, जनाब वो आपको देखना चाहते हैं। तो यीशु कहता है, मैं तो मरना चाहता हूं। जब तक दाना गिरकर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, और जब मर जाता है दाना तो फिर बहुत सा फल आता है। अब देखें आप किस तरह जब वो पूरा पेंटिकोस्ट के दिन उन पर हिलाया गया जो कि मसीह है। जब पूरे को ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो हवा आती है। जब वो चारों तरफ से पूले को हिलाया गया तो हवा आई और वो सब रूह कुदस से क्या हो गए? भर गए। और लोगों ने कहा कि ये क्या है? मैं के नशे में है, क्योंकि वो क्या था? पहला फल था। और पहला फल क्या था? वो कलाम था, वो यीशु मसीह था। अगर वो कलाम है तो फिर लदीकिया की कलीसिया के अंदर भी गौर करें। खुदा ने अपने नबी को खड़ा किया है। अगर पहला पूला पाक है तो फिर देखें पुराने हदनामा के अंदर फसल के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सबसे पहले सूरज की रोशनी कहां पर पड़ती है? चोटी पर। सबसे पहले फल कौन सा पकता है? जो चोटी पर होता है। ये बात खुदा का नबी कहता है। और जो पहला फल पकता था वो काहिन के हजूर हलाया जाता था, उसे लाया जाता था। और काहिन जो था उसके लिए बरकत चाहता था। अगर पहला फल पाक है तो फिर सारी खेती भी पाक है। अगर हमारा पहला फल खुदावंद यीशु मसीह है, अगर वो पाक है तो फिर उसकी जो दुल्हन है वो भी पाक है। देखें
लतीकिया के कलीसिया का जो पूरा हलाया गया है, देखे जो नबी है जिसने ये मैसेज दिया है, तो दुल्हन भी फिर क्या है, वो पाक है। तो यहां पर देखते हैं आज कि किस तरह लोग ये बात कहते हैं कि भाई जी आपने रूह कुदस पाया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या जब यीशु मसीह ने तेरे यरदन के ऊपर बपतिस्मा लिया तो रूह कुदस नाज़िल हुआ था? तो फिर उसने गैर ज़बान बोली थी। ये मत समझना कि मैं कोई गैर ज़बानों के खिलाफ हूं, ये एक नेमत है। तो कलाम के अंदर 9 नेमतें हैं, फिर बाकी नेमतें भी आपकी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए, फिर तर्जुमा करने की नेमत भी आपके पास होनी चाहिए। रूह कुदस एक नाम के तौर पर दिया जाता है, एक गिफ्ट के तौर पर आपको दिया जाता है। और यहां पर देखें जब उन्होंने क्या किया था, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था, वो बालखाना में जमा थे, ऐसी बात है। तो जब पूरा हलाया गया तो रूह कुदस उनके ऊपर आकर क्या हुआ था, देखे फिर एक भाई था जो कि ये कहता कि मैं पेंटिकॉस्टल हूं। अच्छा, मैं गैर ज़बानों में दुआ करता हूं। अच्छा, मैं पतरस के मैसेज के साथ खड़ा हूं, जो पैगाम पतरस ने दिया। अच्छा, तो पतरस ने क्या पैगाम दिया भाई जी, आए बात दूसरा करके देखते हैं। पतरस ने कौन सा मैसेज दिया था? रूह कुदस से भर जाने के बाद क्या वो उसी बात को पूरा नहीं कर रहा था जिसका हुक्म उसको उसके उस्ताद ने दिया था, यीशु मसीह ने दिया था? अब वो रूह की सूरत में उनके अंदर था, वही बोल रहा है। पतरस के पास किसका पैगाम था? वही पैगाम था जो यीशु ने दिया था। तो पौलुस के पास कौन सा पैगाम था? वही पैगाम था जो यीशु ने दिया था। और आखिरी नबी के पास कौन सा पैगाम है? उसके पास भी वही पैगाम था जो पौलुस के पास था, और पैगाम यीशु का था। नबी उसे बयान करने वाला होता है। और यहां पर आप देखें कि किस तरह जब उस भाई ने यह बात कही, तो अगर किसी लड़की का जब निकाह बांधा जाता है तो शोहर का उसे नाम का पता होता है कि मेरे शोहर का नाम क्या है। जब लड़की से इकरार करवाया जाता है, लड़के से पूछा जाता है, तो उसे नाम का पता होता है कि मेरा शोहर का नाम क्या है और मेरा निकाह किसके साथ किया जा रहा है। अगर आज हमें इस बात का पता ही नहीं है कि हमारा निकाह किसके साथ किया जा रहा है, तो फिर हम भटके हुए हैं, हम खोए हुए हैं। इसलिए जो वो पेंटिकॉस्टल खादम था, जब उससे बात की गई तो उससे कहा भाई आपने ये बात कही है, आप पतरस के पैगाम के साथ खड़े ही नहीं। उसने तो नाम में कहा था, लेकिन आज आप उस मकाम पर खड़े ही नहीं हैं। आप उस चीज को परीच ही नहीं कर रहे जो पैगाम पतरस के पास था। उसका यह पैगाम था, तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदावंद यीशु मसीह का नाम में यह वादा तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है। यह वादा था दुल्हन के लिए। उसे दूल्हे का नाम क्या पता है? मेरे दूल्हे का नाम क्या है? यीशु मसीह है।
रखें आप। अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आपकी पैदाइश ही गलत है। अगर आप मरे ही नहीं तो जिएंगे पता नहीं कहां पर। आपका पता है हाबिल को कहां पर मारा गया था? उसी चट्टान पर। आपको चट्टान पर मरने की जरूरत है और वो चट्टान मसीह है। समझे इस बात को कि किस तरह जब उससे ये बात की गई तो भी हम इस बात पर गौर करेंगे कि किस तरह जिस के पास नबी होता है उसके पास निशान होता है, और जिसके पास निशान होता है उसके पास आवाज होती है। और ये आवाज किसके पास है? ये दुल्हन के पास है। और खुदा इस आखिरी जमाने के अंदर अपने नबी का वसीला जो है अपनी दुल्हन को वापस कलाम की तरफ बुला रहा है और दुल्हन वापस आ रही है। बेशक वो चूजों के अंदर ही वो वहां पर उनके अंदर बैठी रही, लेकिन जैसे ही आखिरी वक्त के पैगाम की रोशनी उस पर पड़ी, उसने उसकी आवाज को सुना जो आवाज उकाब की थी। तब वो उन तंजीमों से वो उन मिशनों से निकलकर वापस कलाम की तरफ आ गई। कैसे आई है? गौर करें, आज वही आएंगे जो खुदा के मंसूबा में है, जो खुदा के चुनाव में है। ये मत समझे कि अभी नो, अगर आप बनाए बेशतर आलम से पहले खुदा ने आपको चुन लिया था, आखिरी जमाना के अंदर वो नबी का वसीला कलाम करता है, तो जब उसकी जो दुल्हन है उस आवाज को सुनती है तो वह पहचान लेती है ये दुल्हा की आवाज है। वह फौरन उन मिशनों को, उन तंजीमों को खैर बात कहती है और अपने दूल्हा के साथ आकर खड़ी हो जाती है और उसका दूल्हा कलाम है। वो ये नहीं कहेगी मैं किसी बिशप से जाकर पूछती हूं, नो, वो ये नहीं कहेगी। आज अगर आप किसी के साथ बात करें तो पता है कैसे जवाब क्या मिलता है? मैं अपने जो हमारे मिनिस्ट्री का चेयरमैन है, हम उससे पूछेंगे, बात करेंगे। अगर उसने कहा ठीक है तो हम मान लेंगे, अगर उसने कहा नहीं नहीं ये तो गलत है, तो हम तो उसकी बात को मान रहे हैं, ना कि कलाम की बात को। ये कलाम का इनकार होता है। फिर कहते हैं कि हम उसकी दुल्हन हैं। इब्लीस किस तरह धोखा देता है इंसान को, और मिशनें इस बात को क्यों नहीं समझ रही? वह इसलिए नहीं समझ रही क्योंकि उनके पास आखिरी वक्त के नबी का पैगाम नहीं, और जिनके पास नबी का पैगाम नहीं होता वो क्या है? अंधे हैं। वो देख नहीं सकते। यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम्हें समझ दी गई है लेकिन पार वालों को नहीं दी गई। वही समझेंगे जो जिनका चुनाव बनाए बेशतर आलम से पहले किया गया है, वो उस आवाज को पहचानेंगे। ये आखिरी वक्त की आवाज मेरे दुल्हा की है, और वो दुल्हन उनको छोड़ती हुई बाहर कलाम के पास आ जाएगी, अपने दुल्हा के पास। और यहां पर देखें वो क्यों नहीं समझ पा रही? इसलिए कि वो वक्त के पैगाम को
और वक्त के निशान को ना जान पाए। जितने लोगों ने निशान को पहचाना, जितने लोगों ने वास को पहचाना, क्या उन सब दोनों भी पहचाना था? यीशु मसीह ने रोका था जाकर, उसे पता था ये चुनाव के अंदर नहीं है। और अब देखें, जो चुनाव के अंदर थे, जिन्हें लोग कहते थे कि ये तो अपना नाम भी नहीं लिख सकते, ये क्यों कर कलीसिया हो सकते हैं, तो फिर देखें, खुदा ने उन्हें ही चुन लिया, दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया, ताकि वो कलमंदों और तनाव को क्या करें, सुन ले। ये बातें खुदा का नबी क्या कहता है, आज छोटा गले मत डर। देखें, ये मेरे बाप को पसंद आया कि बादशाही सुने। आज रोमियो 8 बाब के अंदर आपको पता चलेगा, हवाला निकाल के पढ़ लें, यह चुनाव बनाए पेशतर आलम से पहले किया गया है। मेरे भाई ये ऐसी नहीं है, नाम पहले लिखे जा चुके हैं। आप खुदा के कलाम को उसी तरह लें जिस तरह के कलाम कहता है। मैंने बहुत से ऐसे कलाम को सुना है जो ये बात कहते हैं, आज आपका नाम आसमान पर लिखा जा रहा है। नो, आपका नाम बनाए पेशतर आलम से पहले लिखा जा चुका है, लेकिन कबूल आपने उसे आज किया है। देखें किस तरह यहां पर बनाए पेशतर आलम, रोमियो 8 बाब आप बाद में पढ़ सकते हैं क्योंकि ये पैगाम बड़ा है और मैं ये चाहता हूं कि हवाले आप इसे बाद में घर जाकर अभी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं। और यहां पर हम देखते हैं कि मैंने जिस तरह बताया कि 3 ही खरूज है, खुदा 3 ही में कामल होता है, ऐसी बात है। लेकिन ये मुकाशफा किनके पास है? ये दुल्हन के पास है, ये उकाबों के पास है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जी आपके चैनल के ऊपर जो है एक चील की तस्वीर लगी हुई है, आप चील की आजकल पूजा कर रहे हैं। क्या हम चील की पूजा कर रहे हैं? बाइबल के अंदर देखें, यीशु मसीह को बर्रा कहा गया, वो बर्रा है, वो यहूदा के कबीला का बब्बर है। कबूतर को मानते हुए हमें कोई भी दुश्वारी महसूस नहीं होती, कोई भी ऐसी बात हम नहीं कहते, बल्कि हम उसे कबूल करते हैं। हम बर्रा को भी मानते हैं, हम कबूतर को भी मानते हैं, हम यहूदा के कबीला के बब्बर को भी मानते हैं, और हम उकाब को भी मानते हैं। और उकाब वो होता है जिसकी परवाज़ सबसे बुलंदी पर होती है, और उसकी निगाह इस कदर तेज होती है कि वो आसमान में बंद भी हो तो वो हर चीज को नीचे देख रहा है। इसलिए दुल्हन की जो नजर है वो कैसी है? वो काबों वाली है, वो वक्त के पैगाम को देख लेती है, उसे कबूल कर लेती है, उसके साथ खड़ी हो जाती है, उस आवाज को पहचान लेती है, उसका सिर काटती है। और देखें 12 जो है ये प्रस्तुष का अदद है, 40 जो है ये आजमाइश का अदद है, और 7 सबत जो है ये 7 कलीसिया ज़मानों को ज़ाहिर करता है। ऐसी बात है, आज हमें वो कोसे कज़ा भी नजर आती है जो बादल के अंदर हम देखते हैं, 7 रंग है उसके अंदर जो 7 कलीसिया ज़मानों को ज़ाहिर करती है। खुदा का कलाम बड़ी तरतीब के साथ चलता है, ये बात खुदा का नबी कहता है, दूसरों को समझ नहीं आती। लोग कहते हैं भाई जी मैं उनके मैसेज को सुनता रहा, मुझे तो कोई समझ नहीं आई। आपको समझ आएगी भी नहीं। कभी मुर्गी को काफ की समझ आई है?
नहीं आई। वही समझेंगे जिनको बाप ने मुझे दिया है, वो मेरे पास, वो निकल कर आज वापस आ रहे हैं, उसकी आवाज के साथ खड़े हो रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं, उनके पास निशान भी है और आवाज भी है। और ये निशान जो है 1963 के अंदर एरिज़ोना के अंदर आया। बाइबल के अंदर यह लिखा है और खुदा के नबी ने पहले इसके बारे में नबूवत की थी। जब 28 फरवरी 1963 के अंदर एरिज़ोना के अंदर वो बादल आया जिसके अंदर वो चेहरा था, वो चेहरा, वो सर, देखे यीशु मसीह की जो दुल्हन है वो क्या है, उसका बदन है। अगर सर है तो फिर बदन का होना भी जरूर है। अब 1963 के अंदर सर नजर आ चुका है, लेकिन वो किसने पहचाना है? उस जमाने के नबी ने बताया है जो खुदा का पैगाम लेकर आया, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। वो ना समझ सकेंगे क्योंकि हर जमाने के निशान को उन लोगों ने मिस कर दिया। वो अपने निशान को ना पहचान सके, लेकिन वही लोग पहचान सके जो कि उसके चिनाव के अंदर थे। और देखें, अगर हम कहते हैं कि हम उसकी दुल्हन हैं, तो फिर आज जो आखिरी वक्त का मैसेज है, इसका होना आपकी जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास आखिरी वक्त के मैसेज की बुक्स पढ़ी है, लेकिन वो उसको पढ़ते नहीं, वो इस पैगाम को पढ़ते नहीं है। उनके घरों के अंदर बाइबलें पढ़ी हैं, वो उनको पढ़ते नहीं है, वो उनको चूमते हैं, वो उनको ऊंची जगह पर रखते हैं। यह खुदा ने आपको इसलिए नहीं दी कि आप उनको चूमते रहे, लेकिन उनको खोलकर पढ़े ना। आप उनका एहतराम करते रहे, आप उनको अपने टंग के अंदर रख दे, आप उन्हें जो अपनी छत्ती पर रख दे और कहे कि मैं सुबह शाम इसके नीचे से गुजरता हूं। बलीवर वो है जिसके अंदर पूरा मैसेज है। उसे पता होना चाहिए कि जो पैगाम नबी ने दिया है वो उसकी जिंदगी के अंदर होना चाहिए, वो उससे दाएं बाएं ना मुड़े। और यहां पर आप देखें, जब यीशु मसीह से उन्होंने निशान की बात की तो यीशु मसीह ने नूह का भी जिक्र किया। ऐसी बात है, यीशु ने कहा जिस तरह नूह के दिनों में हुआ, इसी तरह इब्ने आदम के आने के वक्त भी। तो नूह के दिनों पर गौर कर ले, क्या नूह जो था, मैं ये क्लिप जो है, ये थोड़ा सा जो मैं यहां से बयान करने लगा हूं, ये निकाल कर जरा भाई लमास जैकब को भी सेंड कर दीजिएगा। वो हमारा भाई है, ठीक है, उसके पास दुनिया का इल्म बहुत हो सकता है, लेकिन ये बातें आखिरी वक्त के पैगाम के वसीला समझी जा सकती है, ये नबी के वसीला समझी जा सकती है, ताकि वो रफ्ते पर जरा थोड़ा उलझे हुए हैं, ताकि उन्हें पता चल सके बाइबल की तरतीब के बारे में। तो यहां पर देखें, यीशु ने ये बात की कि जिस तरह नूह के दिनों में हुआ, तो नूह के दिनों के अंदर क्या हुआ था। देखें, वहां पर भी हमें कितने ग्रुप मिलते हैं, किस तरह। पहले देखे, वो मनादी करता है। कैसे मनादी करता है? उसने खुदा के पैगाम किसके पास था? नबी के पास था। खुदा उतनी देर कभी कुछ नहीं करता जब तक के पहले अपने नबियों पर अपने भेदों को क्या न कर ले, वो दुनिया को खबरदार करते हैं। बाज आ जाए, नूह जो था उसने 120 साल
खुदा का पैगाम रखता था, लेकिन हनूक और नूह जो है, हो सकता है वो इकट्ठा मनादी करते हो, वो खुदा के घर के अंदर आकर खुद बैठते हो, मनादी करते हो, लेकिन क्या था? दुल्हन कौन था? हनूक था। उतनी देर तक जब तक नूह कश्ती के अंदर नहीं चला गया, दुनिया के ऊपर मुसीबत नहीं आई। जिस तरह के भाई नमाज याकूब ये बात कहते हैं कि दुल्हन मुसीबतों में से गुजरेगी, ना मेरे भाई, ये बात कलाम से हटकर है, ये बात कलाम के बरक्स है। दुल्हन मुसीबतों में से नहीं गुजरेगी, बल्कि दुल्हन मुसीबतों से पहले ऊपर चली जाएगी। जिस तरह के तूफान नूह से आने से पहले ही हनूक जो है 365 बरस की उम्र के अंदर आसमान पर चला गया। और वो अपने पैगाम के अंदर ये बात कहते हैं कि नूह जो था दुल्हन था, नूह दुल्हन नहीं था, नूह जो था कलीसिया था, और वो उस कलीसिया की नुमाइंदगी करता है जो जमीन पर सब कुछ देखेगी, जबकि दुल्हन ना देखेगी। ये बात नबी कहता है, दुल्हन पहले उठा ली जाएगी, लेकिन सोई कलीसिया जमीन पर सब कुछ देखेगी। देखें, जमीन पर उतनी देर तक बारिश का कतरा भी नहीं गिरा, जमीन पर उतनी देर तक तूफान नहीं आया, जब तक हनूक इस दुनिया से जा नहीं चुका था। क्या उसने मुसीबत को देखा? उसने देखा है? नहीं। और बारिश का कतरा उस देर तक, उतनी देर तक नहीं गिरा जितनी देर तक नूह कश्ती के अंदर नहीं चला गया। तो यीशु ने यह हवाला दिया, इसी तरह इब्ने आदम के आने के वक्त भी होगा। तो उससे पहले वाक़या रुनुमा हो चुका है। नबी इस बात को बयान करता है और वो पूरे मैसेज को जो है इन 3 बातों के अंदर समा देता है। एक ऊपर गया, एक अंदर गया और एक बाहर गया। अब देखें किस तरह से जो है ये पैगाम चलता है। अभी तक तो मैंने पहले रैप्चर को पेश नहीं किया और वक्त बहुत कम रह गया। अभी 6 रैप्चर हैं। अभी पहला रैप्चर मैं बयान करने वाला हूं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, हनूक का। यह बाइबल के अंदर, पैदाइश की किताब के अंदर पहला रैप्चर है जो कि उठाया गया है, हनूक उठाया गया है। और यहां पर आप देखें कि यीशु मसीह ने जो बात कही थी कि इसी तरह इब्ने आदम के आने के वक्त भी होगा। क्या तूफान नूह से पहले खुदा ने अपने नबी को खड़ा नहीं किया? जब पूरी दुनिया तबाह बर्बाद होने वाली थी, पूरी दुनिया के ऊपर जो है मुसीबत आने को थी, लेकिन दुल्हन ने मुसीबतों को नहीं देखा, वो जा चुकी थी। इसी तरह यीशु मसीह की जो दुल्हन है वो भी मुसीबतों को ना देखेगी। और यहां पर देखें, बाइबल के अंदर जरा एलिया पर गौर करते हैं कि किस तरह जो है एलिया की खिदमत के बारे में हम बात करते हैं। जब वो उठाए जाने को था तो उसका जो शागिर्द था अलीशा, वो उस निशान को मिस नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि आज जो मेरा उस्ताद है वो उठा लिया जाएगा, लेकिन वो उसके पीछे पीछे चलता रहा। क्या
क्या उसने उस निशान को मिस किया? नो, उसने उस निशान को मिस नहीं किया। उसे पता था, लेकिन अगर हम पैदाइश की किताब के अंदर फिर गौर करें तो वहां पर भी 3 ही हमें ग्रुप नजर आते हैं। इससे पहले कि खुदा सदूम और मूरा को जो है तबाह बर्बाद करता, पैगाम किसके पास था? अब्राहम के पास था। खुदा ने क्या कहा? मैं यह बात कह सकता हूं, खुदा ने कहा कि मैं अब्राहम से मशवरा करता हूं। अब्राहम जो है इतना अच्छा मेरा दोस्त है, यह बात कैसे मैं उसे पशीदा रख सकता हूं? और इससे पहले कि सदूम और मूरा के अंदर आग नाज़िल होती, क्या खुदा ने जो है अब्राहम पर अपने भेद को आश्कारा नहीं किया कि मैं सदूम और मूरा को बर्बाद करने वाला हूं? तो पैगाम किसके पास था? अब्राहम जो था वो बुलाया हुआ था, अब्राहम जो था वो चुना हुआ था, और अब्राहम जो था वो नबी था। और खुदा एलोहीम जो उस बटन के अंदर उसके पास आया है, कहां पर खड़ा था? अब्राहम के पास खड़ा था, और वो बेटे के मुंतजिर थे। और यहां पर देखें, जब खुदा ने अब्राहम पर अपने भेद को जाहिर किया तो वो ये दरख्वास्त करता है, वो कहता है खुदावंद, क्या तू नेकोकारों को भी बदों के साथ हलाक कर डालेगा? तो आगे से जवाब क्या मिलता है? वो खुदा के आगे मिन्नत करता है, खुदा के आगे दुआ करता है, और खुदा का नबी भाई विलियम ब्रैनम ये बात कहता है, अगर नबी दुआ ना करता तो लूट हो सकता वहां पर बच ना पाता, लेकिन नबी की दुआ की वजह से जो है खुदा ने जो है लूत को और उसकी बेटियों को बचाया। नबी दुआ करे और खुदा उसकी दुआ को ना सुने, खुदा सुनता है। जब उसने दुआ की तो उसने कहा, खुदावंद अगर वहां पर 50 ही होंगे, तो खुदा ने क्या कहा? मैं नहीं हलाक करूंगा। खुदा ने उसकी सुनी कि नहीं सुनी? खुदा सुनता है अपने नबियों की। और उसने क्या कहा? बच्चों को जरा कंट्रोल कर, क्योंकि यहां पर लिखा है, गौर करें नबी क्या कहता है। फिर उसने खुदा के आगे मिन्नत की कि खुदावंद अगर वहां पर 40 हुए, तो खुदा कहता है मैं 40 की खातर भी उसे छोड़ दूंगा। बात 10 पर आ गई। खुदा ने कहा अगर वहां पर 10 भी मुझे मिले तो भी मैं हलाक नहीं करूंगा, लेकिन वहां पर 10 भी नहीं थे। और यहां पर देखें किस तरह जब वो वहां से निकले तो यीशु मसीह ने क्या कहा? लूत की बीवी को उसे याद क्यों रखने? सबब क्या है? वजह क्या है? उसका मकसद है, मकसद यह है कि मेरे आज रिश्तेदारों की शादी है, मैं थोड़ा सा डांस कर लूंगा, कोई बात नहीं। अभी अभी तो मैंने मैसेज को कबूल किया, क्या फर्क पड़ता है? पार्टी सब कह भेज देने पे थोड़ा सा मेकअप हो ही जाना चाहिए। और ऐसी कह रोज कर लिया, अच्छा शादी ब्याह तो थोड़ा सा कर लिया नो। उसने पीछे मुड़कर देखा था और वहीं पर जो खुदा के हुक्मों को तोड़ता है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि क्या करो? लूत की बीवी को याद रखो। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे लायक ही नहीं। अगर आपने मिस्र तंजीमों की तालीमों को छोड़ दिया है, मैसेज को कबूल कर लिया, खुदा के कलाम के
देखने की जरूरत नहीं। पतरस अपने खत के अंदर कहता है, पीछे मुड़कर कौन देखता? नो, ऊपर देखे, निशान की तरफ देखे, दुनिया की तरफ मत देखे। क्या उस बहन ने ये चीजें पहन रखी है तो मुझे भी पहन लेनी चाहिए? नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पता चलना चाहिए आप बिलीवर हैं, आप साबित करेंगे कि मैसेज आपके अंदर है, पैगाम आपके अंदर है, आप पैगाम के साथ खड़े हैं। और देखें, इसीलिए यीशु मसीह ने यह बात कही है कि लूत की बीवी को, उसकी गलती क्या थी? खुदा ने कहा था पीछे मुड़कर नहीं देखना, लेकिन उसने कहा नहीं। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? तो आज हम क्या करते हैं? केड़ा फर्क है? थोड़ी जी लिपस्टिक की जला रही है ना, केड़ा काटा काजे वास्ते उठ लिया भाई जी, सब दस्यो आप औरतों वास्ते तो उठ लिया। लेकिन एक बात याद रखें, खुदा के जो लोग हैं, जो बाइबल को समझते हैं, जो मैसेज को समझते हैं, उन्हें पता है ये चीजें दुनिया की हैं और ये खुदा का नबी कहते हैं इंसान को जहन्नम में ले जाएंगे। ये जहन्नम में इंसान को क्या करेंगी? यही चीजें ले जाएंगी। और यहां पर आप देखें कि किस तरह वो पैगाम जो नबी के पास था, किसके पास था? जो बेटे को हासिल करने वाले थे। इससे पहले कि खुदा सदोम और मूरा को बर्बाद करता, खुदा ने जो है उसके बदन को जो है अब्राहम के बदन को और सारा के बदन को तब्दील कर दिया। आप अगर बाइबल पढ़ते हैं तो आपको नजर आएगा ये बात खुदा का नबी कहता है, खुदा ने उनके बदनों को तब्दील कर दिया था। इसी तरह इससे पहले के जमीन पर आग नाज़िल हो, जमीन पर मुसीबतें तुरंत पहले जा चुकी हो, उनके बदन तब्दील हो चुके होंगे, वो हवा के अंदर लहराए जा रहे होंगे जिस तरह पूरा लहराया जाता है। खुदा ने उनके बदनों को तब्दील कर दिया था। और यहां पर देखते हैं, अभी मलक के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह खुदा ने ख्वाब में उससे कहा था कि ये नबी की बीवी है, उसे वापस करो। हालांकि उसने वहां पर गलती की थी, लेकिन फिर भी देखे खुदा अपने नबियों की हिफाजत के लिए खड़ा होता है। और यहां पर हम देखते हैं, आगे आते हैं, वक्त कम है हमारे पास जी। क्या कहा था? जितने खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे वो क्या करेंगे? वो जिएंगे। वो वक्त आता है, बल्कि अभी है। वो वक्त आता है, बल्कि अभी है। दूसरा रैप्चर क्या हुआ था? एलिया अच्छी रात के वसीला उठा लिया गया था। अब जरा हम तीसरे रैप्चर पर आते हैं। कौन से रैप्चर पर आते हैं? तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? जो बेटे की आवाज को सुनेंगे वो क्या करेंगे? जिएंगे। अब मैं एक और बात की तरफ भी आना चाहता हूं, जरा रंगों पर भी गौर करना चाहते हैं। ये आपको पता है, नबी कहता है कि सुर्ख जो रंग है ये अथॉरिटी को ज़ाहिर करता है, ये हुकूमत को ज़ाहिर करता है, ये खून खराबे को भी ज़ाहिर करता है लाल रंग। और यीशु मसीह की जो पैदाइश है जब इस जमीन पर हुई थी, तो फिर देखें उस लाल अजदहा को, उस लाल रंग को जो कि हुकूमत को ज़ाहिर करता है, जिसने 2-2 साल के बच्चों को कत्ल करवा दिया था।
तो फिर देखें मकाशवा की किताब के अंदर कितने घुड़सवार हैं? 3 को मिलाएंगे तो फिर एक घोड़ा बनता है 7। क्या बनता है? तो पहले पर गौर करें, यीशु मसीह ने क्या कहा था उस दौर के कहनों को, उस दौर के आलिमों को, आर्यकारों, फकीरों, फरीसियों, तुम पर अफसोस। किनको कहा था? जो सफेद लिबास पहने हुए फिर रहे थे। आज सफेदी फिरी हुई कब्र। मैंने कहा मैंने जितने नबियों को भी तुम्हारे पास भेजा तुमने उनका मर्डर किया है और कब्रों को संवारते हो। कब्रों की पूजा हो रही है, मकबरे बनाकर उनकी पूजा कर रहे हो, लेकिन नबियों के पैगाम को तो कबूल नहीं किया जो खुदा की तरफ से पैगाम दिया गया। आज आप बेहतर समझते हैं कि मकबरों को कौन पूछता है। मैं अब यहां पर बताना नहीं, इतनी वजाहत नहीं करना चाहता। कौन लोग पूजा कर रहे हैं मकबरों की, मुर्दों की। आजकल तो मुर्दों की ईद भी बनाई जाती है। और यहां पर देखें सफेद जो था, नबी कहता है ये धोखा लोगों को दिया गया है। सफेद घुड़सवार पर गौर करें जिसने पूरी दुनिया को फातह किया है। मकाशवा की किताब के अंदर जो घुड़सवार निकलते हैं, खुदा ने चाहा तो अब मैं यहां पर एक ऐलान भी करना चाहता हूं, हम पहली मोहर से लेकर 7 मोहरों तक अपने इस चर्च के अंदर मकाशवा को अगले संडे से शुरू करेंगे। अगले संडे हम पहली मोहर से शुरू करेंगे जो मोहरे खुदा के नबी ने आखिरी जमाने के अंदर उन भेदों पर से पर्दा उठाया है। हर संडे हम एक मोहर को बयान करेंगे ताकि आप उन भेदों के बारे में जान सकें। और यहां पर देखें यीशु मसीह ने क्या कहा था किनको? जो उस दौर के मजहबी रहनुमा थे, जो लोगों की नजर में क्या थे, बड़े अकीदतमंद थे, बड़ा खुदा के साथ प्यार करने वाले नजर आ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनकी असलियत उन्हें दिखाई। क्या वो मजहबी रहनुमा नहीं थे? शरीयत के पैरोकार नहीं थे? दिन रात को किताबें पढ़ने वाले नहीं थे? लेकिन यीशु मसीह ने क्या? आर्यकारों, फकीरों, फरीसियों, तुम पर अफसोस, तुम सफेदी फिरी हुई क्या हो? कब्र हो। लेकिन आज के जमाना के अंदर जो लोग अपने आप को बलीवर कहते हैं, अगर वो मैसेज की पुस्तक को नहीं पढ़ते जो आखिरी वक्त का पैगाम है, तो वो लोगों को धोखा दे रहे हैं कि हम बलीवर हैं, लेकिन वो बलीवर नहीं है। वो अंदर से वही है। तो खुदा किनको लेने के लिए आ रहा है? नालायकों को, बल्कि खुदा बलीवरों को लेने के लिए आ रहा है, जिन्हें यह पता है कि यह पैगाम मेरी जिंदगी के अंदर जो दिया गया है इसका मतलब क्या है और मैंने इस जमीन पर क्या करना है। समझे खुदा की आवाज को जो आखिरी दिनों के अंदर दी गई है नबी के वसीला। और यहां पर देखें सफेद रंग आपको नजर आया, बड़ा मासूम। ऐसी बात है, लोग कहते हैं ये रास्तबाजी है, लेकिन उसने कैसे लोगों को धोखा दिया। और वो लोगों को धोखा दे रहे थे, लेकिन वो अंदर से क्या थे, नजासत से भरे हुए थे। ऊपर से बड़े सफेद लिबास, बड़े बड़े लंबे चौके पहन कर फिर रहे थे। ऐसी बात है, बड़े बड़े ओहदे चाहते थे। लेकिन यहां पर आप देख लें, तीसरे रंग पर आते हैं जो कि ब्लैक है, जो कि तारीख है। किस तरह देख ले, हलाकत के फरजान को भी वो कहां पर था?
वो भी उसी जमात के अंदर ही था, यहूदा। क्या दोगे मुझे? ऐसी बात है भाई जी, जब मैं थोड़ी मिशन च आ जावा हला, चलो भाई जी मैं फिर करना दोनों को मोटरसाइकिल लिया देना, तो फिर 20,000 थोड़ी तनख्वाह लग जाएगी, तो चर्च के नाल एक हौस भी मिल जाएगा, तो फिर आंदा और मैनू की चाहिए, और मौत ही रह गई। फिर सब कुछ जो मैनू देन दे ने, तो सिर्फ करना की है, क्या करना है? कलाम करना। सुन ले आज इब्लीस किस तरह काम करता है, पैसा फेंकता है, लोग बिक जाते हैं। ये खुदा का मंसूबा है। यकूब और एसाव को देखें, चुनाव कहां से हुआ था? पेट ही से, पहले ही खुदा ने चुन लिया था। और यहां पर देखें आप कि किस तरह ये जो काला है, ये जो तरीक को ज़ाहिर करता है, जब ये तीनों रंगों को मिलाया जाता है तो फिर एक पीला घोड़ा बनता है जो मौत को ज़ाहिर करता है। ये आपको पता चलता है कि किस तरह जब यीशु मसीह शरीर पर चिल्लाया, तो फिर देख ले क्या हुआ। लिखट के चट्टाने धड़क गई और कब्रें जो है खुल गई। अय्यूब नबी ने कहा था, मैं अपने इस बदन का बर्बाद होने के बाद भी जो है इस बदन के अंदर जमीन पर अपने मखलसी देने वाले को खड़ा हुआ क्या करूंगा, देखूंगा। देखे नबी के पास जो रोया था, नबी के पास जो तारीख थी, और हम देखते हैं कि किस तरह अभी यीशु मसीह कहां पर है, वो सलीब पर है। उसने कहा था वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, जितने खुदा के बेटे की क्या करेंगे, आवाज सुनेंगे, वो जिएंगे। सुन ले, और मुर्दों ने आवाज सुन ली है, जो कब्रों के अंदर थे। अब्राहम ने आवाज सुनी होगी, इसहाक ने आवाज सुनी होगी, जो हन्ना ने आवाज सुनी होगी, जो दस्तवागी था। अय्यूब ने आवाज सुनी होगी, जो उस जमाने के मुक़द्दसीन थे। जब उन्होंने उसकी आवाज को सुना, तो फिर देख ले वो जिंदा हो गए। जो सुनेंगे वो जिएंगे। और जिन्होंने सुना, और अब यीशु मसीह कहां पर है, सलीब पर है। एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है। भूचाल से जो है बलीवर घबराने वाले नहीं है, ये आएंगे। यीशु मसीह ने कहा था, तुम घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक्य होना जरूर है। आप ना घबराएं। लेकिन यहां पर आप देखें आज कि किस तरह जब भूचाल आया, जमीन ने मुंह खोल दिया। यीशु मसीह नीचे जाए, और जब वो नीचे जाने वाला था, जो लोग उसका इंतजार कर रहे थे कि उसकी आवाज को सुने, तो उसने जाकर उन कैदी रूहों के अंदर मनादी नहीं की है, जो उस जमाने की नाफरमान थी। और अभी यीशु मसीह कहां पर था, जमीन के नीचे ही था। कल सुबह जब वो जिंदा होता है, एक और ज़लज़ला आ जाता है, एक और भूचाल आ जाता है, और सारे मुर्दे यीशु मसीह कब्र को छोड़ते हैं, तो सारे मुर्दे उसके पीछे कब्रों को छोड़ देते। यह तीसरा लक्ष्य था। ज़बूर की किताब के अंदर लिखा, वो कैदियों को वहां ले गया आसमान पर, और वहां पर जाकर उन्हें इनाम दिया। यह तीसरा रफ्ता था। जितने खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे वो क्या करेंगे, और आगे भी सुने।
अभी वो वहां पर है। जब वो ऊपर चिल्लाया है तो लिखा है हैकल का पर्दा कहां से भाग गया? ऊपर से किसी इंसान की ये मदाखलत नहीं है। ऊपर से फटकर दो टुकड़े हो गया। और अंदर क्या था? अंदर क्या था? अंदर अहद का संदूक था। और उस अहद के संदूक के ऊपर क्या था? तो करूबी, शकाना, गलोरी। उसको जो है कितने लोग देखना चाहते हैं। अब वो जो पर्दा है ऊपर से खुदा ने जो है उसे फाड़कर दो टुकड़े कर दिया था। और वहां पर कलाम था और उसके ऊपर जो था शकाना गलोरी। देख रहे, उसको देखना चाहते हैं। नबी को नजर आ रहा था, आज दुल्हन भी उसे देखना चाहती है। और वो पर्दा दुल्हन के आगे से हट चुका है, वो फट चुका है। खुदा ने आखिरी जमाने के अंदर अपने नबी का वसीला कलाम किया है। और दुल्हन उस पैगाम को कबूल कर रही है। और वो तमाम उन कैदखानों से बात ही कर रही है जिन्होंने लोगों को यरगमाल बना रखा है। ना तो वो खुद दाखिल होने देते हैं और ना वो दूसरों को होने देते हैं। यीशु मसीह ने ये बात कही थी कि तुम क्या हो? तुम अंधों के ना तो खुद दाखिल होते हो और ना दूसरों को होने देते हो। ये तीसरा रैप्चर था जो कब्रों में से जिंदा हुए थे। क्या ख्याल है 3 रैप्चर के बारे में और अभी सिखाया जाए? मैसेज मुकम्मल होगा, कोई बात नहीं। 2 बार आप लोगों ने बड़ा राम कर दिया। सुने आज सुने भावे असी 6 घंटे गल्लां करते रहिए तो असीं थकांगे नहीं। तो कलाम वाली असीं घंटा ही सुन के आने नहीं, हुण बस ही करें। सुनिए आज क्या किस तरह जब तीसरा रैप्चर हो गया तो वो जो पर्दा था, आपको पता है कि इब्लीस हमेशा जो है, मैंने घोड़ों के बारे में आपको बताया है, इब्लीस किन के अंदर काम कर रहा था? हवानों के अंदर। और पैदाइश की किताब के अंदर भी देख लें इब्लीस ने क्या किया था। और मकाशवा की किताब के अंदर फिर हमें ये मिलता है कि उस अजदहा ने क्या किया था? अपने मुंह को खोला और जमीन के ऊपर पानी को बहाया ताकि जब वो औरत क्या करे तो वो उसको देखें। लिखा है उस औरत को कितने पर दिए गए हैं? ये पर की पुराना यादनामा दुल्हन कौन? हमारे पास ये पदों पर है, ये दुल्हन के पास तो पर है पुराने हदनामा और नया हदनामा। जो उसे कहा था उस औरत की मदद किसने की है? खुदा। और उसे 2 पर दिए गए। उस औरत के बारे में समझे आज। ये औरत यीशु मसीह की दुल्हन है जिसे 2 पर दिए गए हैं। और फिर देख ले चौथा रैप्चर, यीशु मसीह जब उठाया गया। यीशु मसीह जब 40वें दिन बरकत देते हुए उठाया गया। और फिर अगर आप देखना चाहते हैं, मैं हवाले बहुत से छोड़ गया हूं इसलिए कि वक्त बहुत कम है। क्योंकि अभी देखें तो मत्ती की इंजील के अंदर हमें यह मिलता है कि जब पतरस, याकूब, यूहन्ना और यीशु मसीह बैतफिका के पहाड़ पर थे तो वहां पर मूसा और एलिया क्या हुए थे? जाहिर हुए थे। क्यों कर हुए थे? हालांकि मूसा मार चुका था। 800 साल बाद वो उस पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह के साथ क्या कर रहे थे? बातें कर
खुदा का नबी कहता है कि मूसा जो है वो उन सोए हुओं की नुमाइंदगी कर रहा है जो मसीह यीशु में सोचो, उनकी नुमाइंदगी कर रहा है। और एलिया उनकी नुमाइंदगी कर रहा है जो जिंदा जमीन से उठाए गए। दोनों आपको नजर आएंगे। पहले मूसा नजर आया, पहले तो वो जो मसीह यीशु में हुए हैं वो जी उठेंगे, फिर बाकी हम जो जिंदा है कहां पर इस्तेकबाल करेंगे। देखें जरा बाइबल की तरतीब को कि किस तरह पहले तो वो पहले मूसा दिखाई दिया है, खुदा का नबी ये बात कहता है। फिर एलिया उनकी जमीन पर नुमाइंदगी कर रहे हैं जो जमीन पर जिंदा है। आज रात यीशु आ जाए तो हम बदल जाएंगे, पता चले। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है कि दुनिया अपने कामों के अंदर मसरूफ होगी, ब्याह शादी करते होंगे और यीशु मसीह आ जाएगा। और यहाँ पर हम गौर करें, ये चौथा रैप्चर जो था यीशु मसीह का था, और पांचवा जो है किसका है? यीशु मसीह की दुल्हन का है जो होने वाला है। वो किसी भी वक्त आ सकता है अपनी दुल्हन को लेने के लिए, लेकिन नबी कहता है कि क्या करना है, हमने सुस्त नहीं होना। और वो कहता है कि मैं किस तरह तुम्हें यीशु मसीह के सामने पेश करूं, कुमारी की मने। लेकिन नबी ये बात जानता था कि जो बाग एदन के अंदर हुआ, इससे पहले कि आदम अपनी बीवी को लेता, इससे पहले कि हवा जो थी उसे इब्लीस ने छू लिया था। ये बात पौलुस रसूल अपने खत के अंदर कहते हैं। और अब मैंने पर्दा पर भी जरा छोड़ दिया, वक्त बहुत कम है कि ये पर्दा है क्या। इसकी पर्दे की मैं वजाहत नहीं कर रहा क्योंकि वक्त बहुत शार्ट रह गया हमारे पास, 1.25 घंटे का मैसेज हो गया और मैं चाहता हूँ कि यहीं पर इसे खत्म कर दिया जाए। और छठा रैप्चर होगा दुल्हन के उठाए जाने के बाद, वो होगा एलिया और मूसा। सो खुदा ये चाहता है कि आप आखिरी वक्त के पैगाम को सुने और समझें, क्योंकि अगर हम अपने आप को मैसेज बिलीवर कहते हैं तो फिर मैसेज के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। खुदा के कलाम के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नबी ने वही कुछ बयान किया है जो बाइबल के अंदर ही था। और अगर हम सरगर्म नहीं होंगे तो फिर हम नीचे ही रह जाएंगे। अगर हम बलीवर हैं तो फिर काबू की डार बहुत बड़ी होती है, बहुत ऊंची होती है। तो आज आप अपनी जिंदगी पर गौर करें और देखें कि खुदावन, अगर इससे पहले मैं इधर उधर की तालीमों के पीछे फिरती रही या फिरता रहा, तो खुदावन आज मैंने रैप्चर के बारे में, उठाए जाने के बारे में खुदावन तेरे पैगाम को सुना है। तो खुदावन जब के तू आए तो मैं हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करूं, जिस तरह के खुदावन हिजकिय्याह की किताब के अंदर तूने अपने नबी से कलाम किया और तूने कहा क्या ये हड्डियां दोबारा जिंदा हो सकती हैं? उसने कहा खुदावन तू जानता है। तो खुदावन तूने नबी से कहा इन पर नबूवत कर, और लिखा है जब नबी ने नबूवत की तो लिखा है तुम चारों तरफ से हड्डियों की थार लगी हुई है और नबी देख रहा है और वो हड्डियां आपस में जुड़ गई हैं, उनके ऊपर गोश्त बिछा दिया गया है, नसें बिछा दी गई हैं और वो एक लश्कर के तौर पर खड़े हो गए हैं। और खुदावन आज इस आखिरी जमाना के अंदर
खुदावन जो तेरे बदन का हिस्सा है, जो मिस्रों के अंदर है, जो तंजीमों के अंदर है, जो दुनिया के जिस भी कोने कोने के अंदर है, उनकी आज फाड़ लगी हुई है और वो इकट्ठी हो रही है। और ये आखिरी वक्त का जो दम है, यह खुदावन तेरा पैगाम है जो इन हड्डियों को जिंदा कर रहा है। और खुदावन अपने लोगों को तैयार कर। खुदावन खुदा जिस तरह के सुनामी औरत ने जब उसका बेटा मर गया तो उससे पता था कि नबी मौजूद है, और वो किसी और की तरफ नहीं गई, बल्कि उसने अपने बेटे को लाकर उस जगह पर लिटा दिया। और जब खुदावन तेरा नबी वहां पर आया तो खुदावन वो उस बच्चे के ऊपर पसर गया और खुदावन अपने हाथ उसके हाथों पर रखे, अपना मुंह उसके मुंह पर रखा। तो खुदावन जब वो दम उस बच्चे की जिंदगी के अंदर उतरा तो वो बच्चा जिंदा हो गया। इसी तरह खुदावन जब तू अपने कलाम को नाज़िल करता है तो खुदावन इस जमाने का जो दम है, खुदावन वो तेरा कलाम है। जब ये फूंका जाता है तो जो मुर्दा है वो जिंदा हो जाते हैं। और जो मिशनों तंजीमों के अंदर फंसे हुए थे, क्या थे, वो तेरी आवाज को सुनते हैं और वो जिंदा हो जाते हैं। ध्यान से देखो, आपने लोगों को छुओ, अपने लोगों को बरकत दे खुदावन, अपने लोगों को तैयार कर खुदावन, क्योंकि खुदावन तेरे आमद की घड़ी बिल्कुल करीब आ चुकी है। खुदावन ये कोई भी नहीं जानता कि तू कब और किस वक्त आएगा, लेकिन जो निशानियां तेरे कलाम के अंदर दी गई हैं खुदावन अब वो पूरी हो रही हैं। तूने कहा था जब तुम इन बातों को होता देखो तो समझो मैं दरवाजा पर। खुदावन खुदा हम सब तैयार हैं, हमने आखिरी वक्त के पैगाम को कबूल किया है। हम तेरे नबी का यकीन करते हैं, जिसे कि खुदावन तूने मलाकी 4 के अंदर और मकाशवा 10:7 के अंदर खुदावन खुदा वो निशान दिया है, वो नविश्ता दिया है जिसे हम कबूल करते हैं। और खुदावन तमाम उन मैसेज बिलीवर लोगों के लिए जो भी खुदावन जहां जहां पर भी खिदमत कर रहे हैं, उन सब के लिए भी तेरे बड़े हुए हाथ को चाहता हूं, ताकि वो आखिरी वक्त के पैगाम को ऐसी भटकी रूहों के पास लेकर जाने वाले बने जो कभी तक खुदावन इस मकाशफा से ना वाकिफ है, जिनसे तेरे नबी ने पर्दा को उठाया। और खुदावन हम सब के मान को इस कदर बढ़ा, ताकि खुदावन तेरा नबी ये बात कहता है, हमारे पास तो शिफा के लिए भी ईमान बहुत कम है, उठाए जाने के लिए तो बहुत बड़े ईमान की जरूरत है। खुदावन तो हम सब के मानों को बढ़ा, ताकि जब तो आए तो हम सब हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले लोगों में शामिल हों। ये हमारा ईमान है। और खुदावन जितने लोग यूट्यूब पर खुदावन इस पैगाम को सुनते हैं, इस मैसेज को सुनते हैं, तो खुदावन वो तमाम ऐसे हकाम को जो कि इंसानी है, ऐसी तालीम को जो इंसानों की तरफ से दी जा रही है, जो खुदा के कलाम से हट कर है, खुदावंद उसे छोड़कर तेरे कलाम के पास आए, आखिरी वक्त के मकाशवा को कबूल करें और तेरी दुल्हन में शामिल हो जाए। खुदावंद इन सब को बड़ी यीशु मसीह के नाम से आमीन।